नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। पूछता है भारत की शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। दर्शकों, एक सवाल, एक चीज जो आज पूरे हिंदुस्तान में आदमी पूछ रहा है कि भाई ये इलीगल कंस्ट्रक्शन तो ठीक है, लेकिन ये बुलडोजर ये है किस बवाल का? ये पीले रंग की ये मशीन, बिल्कुल विशाल काय मशीन, ये क्या है? ये जिस तरफ बढ़ती है बिल्कुल रायट जैसा, दंगे जैसा माहौल हो जाता है। जहांगीरपुरी से लेकर शाहीन बाग तक। आज शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए किसी का घर के खिलाफ नहीं, किसी की दुकान के खिलाफ नहीं, इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, दोबारा बोल रहा हूं, इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, तोड़ने के लिए बुलडोजर बुलाया गया एमसीडी। लेकिन क्यों होता है कि बात चाहे जहांगीरपुरी की हो या फिर शाहीन बाग की, रायट जैसा केओस, हजारों लोग सड़कों पे आ जाते हैं। किसके खिलाफ बुलाया गया था? किसी के खिलाफ। बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं, किसी मजहब, मतलब बोला गया कि भाई, साफ तौर से बोल रहा हूं, ये बोल रहा है लोग कि भाई मुसलमानों के खिलाफ कैसे? ये तो इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ है ना, ये तो इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ। सवाल है कि क्या बुलडोजर का इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है या नहीं, लेकिन वहीं इसका एक फ्लिप साइड भी है। क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन कभी भी सही हो सकता है? क्या अतिक्रमण कभी भी ठीक हो सकता है, लीगल हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन इसके पीछे फिर इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि यह सारा अतिक्रमण, इलीगल कंस्ट्रक्शन रातों रात हो गया। यह कोई कहानी है क्या कि आंख बंद करी, आंख खोली तो 5 मंजिला इमारत तैयार है? नहीं, सालों साल। और एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक दर्शक, नॉट वन, कांग्रेस, बीजेपी एंड द आम आदमी पार्टी, तीनों, कोई ये कह सकता है कि उनका नेता चाहे किसी भी स्तर का, उसकी आंख के नीचे, उसकी नाक के नीचे ये नहीं हुए? ऐसा है क्या कि सिर्फ जहांगीरपुरी और शाहीन बाग में ही बुलडोजर चल रहा है? नहीं भाई, 30-30, 40-40 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं बताई जा रही हैं शाहीन बाग में। 400-500 शोरूम्स हैं। आज हम खुद वहां से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारी पूरी टीम, मैं खुद वहां था। मतलब वो कहते हैं कि ये प्राइवेट लैंड है। अगर वो प्राइवेट लैंड है और सब कुछ लीगल है तो एमसीडी क्यों गई तोड़ने? एमसीडी को जवाब देना पड़े। और अगर बुलडोजर लेके गए थे तो किस लिए गए थे? दिखाने के लिए गए थे बुलडोजर। ये भी एक फ्लिप साइड है। करके क्या है? करके क्या है? सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस को रायट गियर में बुलाना पड़ा वहां। रायट गियर, रायट गियर समझते हैं? जो पुलिस वाले दंगे हो जाएं तो वो वेशभूषा पहन के जाते हैं, हेलमेट पथराव ना हो जाए, लाठियां, बुलेट प्रूफ वेस्ट। किस लिए? इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाने जाने के। ये किस लिए हो रहा है भाई? ये क्यों हो रहा है? जैसे मैंने कहा, ये 30-30, 40 साल पुरानी बिल्डिंग्स है। पॉइंट है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, अतिक्रमण अलाउ नहीं हो सकता इस देश में। हो सकता है क्या? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, सबके नुमाइंदे जुड़ेंगे। मेरा सवाल यही है, हो सकता है क्या इस देश में? नहीं। लेकिन ऐसा ही क्यों होता है? ऐसा ही क्यों होता है कि अचानक कुछ एरिया में जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दंगे जैसा माहौल हो गया। रीना गुप्ता जुड़ेंगी आम आदमी पार्टी से, सरदार आरपी सिंह बीजेपी के हैं, इश्करण भंडारी वरिष्ठ वकील हैं, मुफ्ती वजाहत काजमी साहब हैं, को कन्वीनर हैं, उल्लेमा सेल के एमआरएम के, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, रीना गुप्ता मैं बता चुका हूं, कलीम उल हफीज हैं, प्रेसिडेंट एआईएमआईएम दिल्ली के, मसूद फयाज आशमी साहब है, और मौलाना हफीज गुलाम सरवर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं आपको लिस्ट देता हूं। रीना जी, हर्षवर्धन जी प्लीज देखिएगा, काजमी साहब सुनिएगा, रीना जी और दर्शकों, ये जो बुलडोजर चलता है ना, ये जो मतलब एमसीडी की ड्राइव है, ये ऐसी नहीं कि एक ही जगह होती है, या सिर्फ जहांगीरपुरी में हुई थी और जहांगीरपुरी के बाद अचानक आज शाहीन बाग में हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में लगातार, और अगर मैं गलत हूं रीना गुप्ता जी तो बताएंगे, हर्षवर्धन त्रिपाठी बताइएगा अगर गलत है तो, ये लगातार चलती रहती है। एमसीडी के अपने फैक्ट्स के अनुसार
पिछले 60 दिनों में 500 से 600 ड्राइव्स चलाई हैं उन्होंने। तो ऐसा क्या है कि कुछ खास एरिया में जाता है तो बिल्कुल दंगे जैसा माहौल हो जाता है, रायट जैसा माहौल हो जाता है। क्यों? मैं आपको कुछ एक डेट्स दे रहा हूं, रीना गुप्ता जी जरा देखिएगा, दर्शकों सुनिए। 4 मई को एमबी रोड पर करनी सिंह शूटिंग रेंज के आसपास कार्रवाई जारी। 5 मई कालिंदी कुंज इसी शाहीन बाग के बहुत करीब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पता भी नहीं लगा किसी को, कालिंदी कुंज मेन रोड पर कालिंदी कुंज पार्क से जामिया नगर पुलिस स्टेशन तक। 6 मई आज माफ कीजिएगा 6 मई को श्रीनिवासपुरी प्राइवेट कॉलोनी से ओखला रेलवे स्टेशन गांधी कैंप तक कहीं पता लगा, कहीं कुछ हुआ, कहीं सीआरपीएफ, कहीं बीएसएफ, कहीं किसी को आईटीबीपी, किसी को बुलाना पड़ा, नहीं बुलाना पड़ा। लेकिन 9 मई रीना गुप्ता जी शाहीन बाग मेन रोड जी ब्लॉक और जसोला कनल से कालिंदी कुंज पार्क तक, और ये हालत देख लीजिए सामने सामने है। ये मैंने 3 पहले बताए रीना जी, और 3 बाद के बता रहा हूं क्योंकि कल 10 मई को इसी शाहीन बाग के बहुत करीब न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में गुरुद्वारा रोड पर बौद्ध धर्म मंदिर और उसके आसपास जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 1 मई को लोधी कॉलोनी के मेहरचंद मार्केट, साईं बाबा मंदिर और जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन के पास वहां एक्शन लिया जाएगा। 12 मई हर्षवर्धन जी धीर सेन मार्ग, इस्कॉन मंदिर रोड, कालका देवी मार्ग और उसके आसपास क्या होगा? क्या वहां पे बीएसएफ सीआरपीएफ बुलानी पड़ती है क्या? वहां पे क्या इस तरह की हालत होती है? इलीगल कंस्ट्रक्शन इलीगल है। 13 मई खड्डा कॉलोनी और उसके आसपास क्या वहां बुलाना पड़ेगा? क्या 4 मई 5 मई 6 मई को सीआरपीएफ बुलानी पड़ी? दंगों जैसी हालत हो जाती है क्या? ये क्यों होता है?